Hi everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Word Book. नाउन्स हम पूरे कर चुके हैं। मेजर जो बातें रहती हैं, रूल्स एंड टाइप्स है, वो मैंने आपको करा दिया है। जल्दी उसके लिए एक एक्सरसाइज भी आपको दी जाएगी, बट बिफोर दैट हम प्रोनाउंस फिनिश करेंगे। नाउ दीज वीडियोस, दिस कोर्स राइट नाउ इज फॉर दोज पीपल जो कि अभी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है तो पहले प्रैक्टिस पर ध्यान दो, फिर आप यहाँ पर और चीजें, एक्स्ट्रा चीजें कवर कर सकते हो। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिटेल्स आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगी, इंक्लूडिंग माय प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी, उसका लिंक है डायरेक्ट, डू चेक इट आउट। एंड मुझे बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो भी जरूर करें। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन इसकी समझनी जरूरी है कि प्रोनाउंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो व्हेनेवर वी हैव नाउन्स, उनका रिप्लेसमेंट, उनकी जगह पर जो दूसरा चीज लग सकता है वो होता है प्रोनाउन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपका नाउन एक सेंटेंस में एक जगह पर लगा हुआ है, जैसे कि निहारिका कॉल्ड बॉब, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो इस चीज को अब मैं कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ, आई एम टेकिंग फॉरवर्ड द स्टोरी। क्या होगा कि मैं निहारिका के लिए शी लिख सकती हूँ, फिर मैं कॉल्ड एज इट इज लिखूंगी जो मेरा वर्ब है, एंड बॉब क्योंकि कॉल्ड के बाद है, एक वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर मुझे ही नहीं, मुझे यहाँ पर हिम लिखना होगा। तो ये चीज जो होती है, पर्सन्स हमको मिलते हैं और केसेस हमको मिलते हैं प्रोनाउंस में, जिसकी वजह से प्रोनाउंस थोड़ा सा वास्ट टॉपिक हो जाता है। दैट आई एम गोना टेक इन अ व्हाइल कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, बट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि यहाँ पर अगर मुझे मेन वर्ब के बाद में एक प्रोनाउन लगाना था तो मुझे हिम लगाना पड़ा। लेकिन अगर मैं यहीं पर इस चीज को उल्टा कर दूं कि बॉब ने मुझे कॉल किया था, तो इस केस में जब सब्जेक्ट के रूप में लगेगा तो वो ही हो जाएगा। ये तो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। प्रोनाउंस और काम करते हैं, एक रैंडम एक्स व्यक्ति के बारे में बात करना, उसका नाम नहीं पता, या फिर ऐसा कुछ जो कोई भी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। अगर नाउन होगा तो बॉब कॉल्ड निहारिका, निहारिका कॉल्ड बॉब, अब नाम में तो कोई चेंज नहीं होगा। अ गर्ल कॉल्ड हर मदर, ओके, या तो मैं बोलूं हर मदर कॉल्ड समवन एल्स। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपके पास में नाम है तो नाम जहां लगाओ सेंटेंस में एज इट इज लगेंगे, चाहे वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो या इनफैक्ट कलेक्टिव नाउन हो। लेकिन हर एक नाउन के रिस्पेक्ट में जो प्रोनाउन है वो कंडीशन के साथ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ बदलता जाता है, एंड दिस इज समथिंग जो हमें अच्छे से समझना, अच्छे से लर्न करना जरूरी है। तो सिंपल अगर हम देखें, नाउन्स की जगह पर जो रिप्लेसमेंट है, जो हम यूज कर सकते हैं वर्ड, वो होते हैं प्रोनाउंस। और अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। इसके टाइप्स से आपको समझ में आएगा कि ये प्रोनाउंस क्या क्या करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होते हैं पर्सनल लोगों के लिए, चीजों के लिए, जब हम उन्हें पर्सनलाइज कर रहे हैं। दैट इज कि अगर आपके पास कोई स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन वो होगा जो कि स्पीकर है, जो बात कर रहा है। अब अगर बात कर रहा है सो ऑफ कोर्स वो पर्सन ही होगा, कोई चीज या फिर एनिमल तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट पर्सन अगर मैं बोलती हूँ, या अगर आगे भी आपको जब मैं पढ़ाऊंगी, वर्ब्स पढ़ाऊंगी, आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी, तो फर्स्ट पर्सन कहा जाए तो पता होना चाहिए आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर बोल सकते हो, या फिर जिससे बात करी जा रही है वो होता है। थर्ड पर्सन अबाउट हुम, या फिर अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। अगर आपको, आपने कभी हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी है स्कूल डेज में, हम लोग
पुरुष करा करते थे वहां पे, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, डोंट गो बैक इन दैट थिंग, बट देन अगेन जस्ट इफ यू कैन रिलेट, फर्स्ट पर्सन स्पीकर हमेशा ह्यूमन रहेगा, सेकेंड पर्सन मैक्सिमम टाइम ह्यूमन रहेगा, थर्ड पर्सन में वैरायटी आएगी क्योंकि हम तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग के बारे में बात कर सकते हैं, किसी लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में, हाइपोथेटिकल किसी के बारे में। तो पहले इनको आप समझो, ठीक है, स्पीकर, लिसनर और जिसके बारे में बात हो रही है। अब अगर आपको इनके लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना है, ओके, सो वो इस प्रकार से होगा, ओके, दिस इज नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव, यहाँ पे मैं डैश लगा देती हूँ प्रॉपरली, एक्यूसेटिव एंड पजेसिव। सो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में अगर सिंगुलर है, कहने वाला व्यक्ति एक ही है, तो आप यूज करोगे आई का, ओके। अगर ये व्यक्ति जो है वो प्लूरल है, मतलब मैं ही बोल रही हूँ, लेकिन लेट्स से मैं किसी टीम के बिहाफ पर बोल रही हूँ, हम, तो उस केस में आप वी का यूज करोगे प्लूरल के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसे देखना चाहें, आई लाइक आइसक्रीम, या फिर वी लाइक आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पे लाइक वर्ब है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है, यहाँ पर ये सारे केसेस हैं, इसका मीनिंग ये है कि नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। तो आपके मेन वर्ब के पहले अगर एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, इन्वर्जन नहीं लगा हुआ है, दैट इज अ नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जब लगेगा तो वो लगेगा आई या वी के फॉर्म में, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। वहीं पर अगर आपके पास एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब हुआ कि आप अगर आपको वर्ब के बाद में लगाना है, ओके, वर्ब के बाद में आपको एक प्रोनाउन लगाना है और वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, जिसने हमसे बात करी उसके बारे में है, या मैं अपने आप को रेफर कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, बॉब कॉल्ड मी, या फिर बॉब कॉल्ड अस। कॉल्ड यहाँ पर वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में वापस से फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, स्पीकर, वो अपने के लिए सिंगुलर है तो मी का यूज करेगा, ओके, जो कि सिंगुलर के लिए यूज होगा, और अस का यूज होगा अगर हम ऐसा बोल रहे कि बॉब ने हमें कॉल करा, ओके, जहाँ पे मैं, मेरी फैमिली, सब लोग आ गए, तो बॉब कॉल्ड मी इफ इट्स जस्ट पर्सनल कॉल, बॉब कॉल्ड अस, हमें सभी को हालचाल पूछने के लिए कॉल करा। तो इस प्रकार से आपके पास होते हैं पहली चीज नॉमिनेटिव, दूसरी चीज एक्यूसेटिव। अब होता है पजेसिव, तो सारे पजेसिव पर हम थोड़ी देर से आते हैं, ठीक है, थोड़ी देर से सभी पजेसिव पर आएंगे। आते हैं सबसे इजी वाले पर, जो कि यू है। सिंगुलर की बात करो, प्लूरल की बात करो, या तो सब्जेक्ट जैसा यूज करो या तो ऑब्जेक्ट जैसा यूज करो, ये यू ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, और वहीं पर मैंने बोला आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल करा था। अब अगर मैं बोलूंगी यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, है ना, आपने देखा यहाँ पे आई कॉल्ड यू, यहाँ पे यू ही रहा, जो कि कॉल्ड के बाद में, वर्ब के बाद में आया। यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर के पहले यू आया, इसके साथ ऑल लग गया, तो सेंटेंस से मुझको समझ में आया कि यू ऑल मतलब जो जिससे बात कर रही हूँ उसमें भी मैं एक से ज्यादा लोगों से बात कर रही हूँ, लिसनर मेरा जो है वो एक से ज्यादा है, पर यू एज इट इज रहा, यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। यहीं पर
आई कॉल्ड यू, जब वर्ब के बाद आया तो भी यू, यहाँ आया यू आर माई बेस्ट फ्रेंड जो कि सब्जेक्ट है तो भी यू। सो इन शॉर्ट आपको हर जगह यू का एक ही फॉर्म मिलता है, चाहे आप वर्ब के पहले लिखो चाहे वर्ब के बाद में लिखो। तो दैट्स व्हाट वी गेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि थर्ड पर्सन में चीजें कैसे काम करती हैं। वंस अगेन केसेस जो हैं वो आपके ये हैं। अभी हम पॉजेसिव केस पर आते हैं, आराम से समझेंगे। थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हो और वो सिंगुलर है, ओके, तो आप ही का यूज करोगे। अगर आप एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप शी का यूज करोगे, और अगर आप नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हो तो आप इट का यूज करोगे। ये सिंगुलर के केस में है। दे का यूज चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, देखो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मैं 10 कंपनियों की बात करूं, 10 देशों की बात करूं या 10 टीचर्स की बात करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर आप सबके लिए प्लूरल में दे का यूज कर सकते हो। लेट्स से हमें बोलना है दे आर इनवाइटेड टू माय पार्टी, ओके, 4 लोग हैं वो मेरी पार्टी में इनवाइटेड हैं, सो दे आर इनवाइटेड, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है। लेकिन वहीं पर मैं बात कर रही हूँ 5 देशों की, दे हैव ओपन्ड देयर कंट्रीज, ओके, फॉर टूरिज्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दे हैव ओपन्ड। अब ये दे कौन है? ये दे कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है जिन्होंने अपनी कंट्री को ओपन कर दिया है। तो इस केस में हम दे हैव ओपन्ड बोलेंगे। अगर मैं बहुत सारी कुर्सियों के बारे में बात कर रही हूँ और मैं मुझे बोलना है कि वो जो कुर्सियां हैं वो रेड कलर से पेंटेड है, दे आर पेंटेड रेड, तो ये दे क्या हुआ? एक से ज्यादा कुर्सियां। तो ये भूल मत करना, क्योंकि चीज नॉन लिविंग है तो उसके लिए इट ही आएगा। इट आता है लेकिन इट सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए आता है। आपको अगर प्लूरल बोलना है और आपको सब्जेक्ट जैसा यूज करना है तो आपको यहाँ पर दे बोलना होगा। सिमिलरली मैस्कुलाइन के लिए एक्यूसेटिव हिम होगा, फेमिनाइन के लिए, फीमेल्स के लिए हर होगा। इट अपना फॉर्म नहीं बदलता, इट ऐसे ही रहता है, पहले बोलो वर्ब के या बाद में बोलो वर्ब के। देम हो जाएगा जो कि प्लूरल सबके लिए होगा, जैसे कि बॉब गिफ्टेड देम अ कार। लेट्स से 2 लोग थे, ठीक है, 2 लोगों को बॉब ने एक कार गिफ्ट करी। तो बॉब गिफ्टेड देम, उन लोगों को क्या गिफ्ट करा? गिफ्टेड देम अ कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस देम के लिए हमें समझ में आ रहा है कि किसी लिविंग पर्सन को ही कार गिफ्ट करी होगी, किसी नॉन लिविंग को तो नहीं करी होगी। वहीं पर अगर मुझे ऐसा बोलना है, आई सॉ देम इन देयर नेस्ट, ठीक है, मैंने शायद 3 पक्षियों को देखा और वो अपने नेस्ट में थे। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आई सॉ देम, क्योंकि मैंने 3 पक्षियों को, बर्ड्स को देखा। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, लेकिन मैं उनके लिए देम का यूज कर सकती हूँ। आई सॉ देम इन देयर नेस्ट, ये देयर पर बाद में आएंगे, बट एज ऑफ नाउ इस वर्ब के बाद में जो लगा हुआ है वो है देम, जो कि आप लिविंग के लिए प्लूरल है, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए प्लूरल अगर यूज करना है और आपको यहाँ पर एक्यूसेटिव केस दिया हुआ है, वर्ब के बाद में यूज करना है, तो फिर आप इसका यूज करोगे, दैट इज गोइंग टू बी देम। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पर आते हैं। सो नाउ यू हैव कि पोजेसिव का यूज कैसे करा जाए। हमने सीखा था नाउन में पोजेसिव। जब नाउन्स पोजेसिव होते हैं तो उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है और एस लगा दिया जाता है।
ओके, दैट्स हाउ वी नो कि एक नाउन है और वो पजेसिव में है, उसके ओनरशिप वाली जो भी चीज है उसका नाम लिखा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है। What do you get to see here is कि my, our, your, her, its, his तो दो जगह चलता है, अभी बताती हूँ कौन सी दो जगह, and their जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं यहाँ पर निकलते प्रोनाउन से हैं, लेकिन हम इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव की फैमिली में पाते हैं। जितने ये ब्रैकेट में लिखे हुए आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, क्यों एडजेक्टिव की फैमिली में जाते हैं? क्योंकि इनके बाद एक नाउन का होना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई कार, आवर कार, योर कार, आई होप ये कार आ रहा हो स्क्रीन पर, यस इट्स कमिंग, हर कार, हिज कार, देयर कार। ओके, यू कैन सी कि कार नाउन है, उसके पहले माई, आर, योर, हर, इट्स, हिज एज इट इज रहता है, और देयर मैं ब्रैकेट वाले फॉर्म्स का यूज कर रही हूँ, एंड एक्चुअली ये नाउन को समझाने के काम आ रहा है। तो एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये जो ब्रैकेट वाले हैं निकलते प्रोनाउन फैमिली से हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं और यूज करे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बाकी है, जो ब्रैकेट के बाहर है, जो कि वो भी पजेसिव वाली बात को ही बताते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ये वाले वर्ड्स जो हैं ब्रैकेट के बाहर वाले, इनके साथ में आप लोग नाउन नहीं लगाओगे, नाउन पहले ही लग जाता है। जैसे कि द कार इज माइन, ये कार जो है वो मेरी है। मुझे अभी भी ओनरशिप बतानी है, मतलब मेरे ओनरशिप बताने का तरीका बदल गया यहाँ पर। द कार इज, द कार सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया, मैं आपको वर्ड्स नहीं पढ़ा रही, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड द कार इज माइन। ठीक है, ये कार जो है वो मेरी है। सो मेरी है, मेरी ओनरशिप है, फर्स्ट पर्सन की ओनरशिप है, तो माइन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे अगर ये कार मेरी और मेरे हस्बैंड की है, मतलब हमने मिलके खरीदी या मिलकर यूज करते हैं, तो द कार इज आर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। देख रहे हो आप, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो आर होता है, जब आप इस तरीके से बोलते हो तो ओ यू आर एस यहाँ पर यूज होगा। ये भी वही बात बताएगा जो कि है पजेसिव की बात, कि कार के ऊपर हक किसका है, हमारा है। अब आर्ट्स है तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। एक घर है, दो ओनर हो सकते हैं, एक बिजनेस है, पांच ओनर्स हो सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आपको प्लूरल करना पड़े, लेकिन हम यहाँ पर ये सब बदलते जाते हैं। ठीक है, द कार इज योर्स नाउ, अब ये कार आपकी हुई, तो योर द का यूज होगा जब आप इस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। फिर हम देखते हैं, द कार इज हिज, द कार इज हर्स, अगर एक लड़के की है एक मेल की है, कार इज हिज, कार इज हर्स, यहाँ पर एस लगेगा, दैट मीन्स कार एक लेडी की है। कार इज देयर्स, THEIRS। तो यहाँ पर बदलते जाएंगे फॉर्म डिपेंडिंग कि हम क्या बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन ओनरशिप बताने के लिए इन फॉर्म का यूज होगा। पजेसिव प्रोनाउंस इस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाओगे, एडिटोरियल हो तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें सारे प्रोनाउंस को अंडरलाइन करके या फिर मार्क करके हाईलाइट करके चेक करोगे, क्या वो वर्ब से पहले आ रहे हैं तो कैसे यूज है, क्या वो वर्ब के बाद में आ रहे हैं तो कैसा यूज करा गया है। फिर आप उसमें ये भी देखोगे कि इस तरीके से जो मैंने आपको पॉजेसिव बनाने का तरीका बताया, क्या इस तरीके से कोई प्रोनाउन का यूज है। इसमें भी ध्यान रखते जाना है कि बोलने वाले के बारे में बात है, सेकंड वाला पर्सन है जो सुन रहा है उसकी बात है, कि जिस तीसरे किसी के बारे में बात है।
साथ ही साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो एक्यूसेटिव केस होता है, ये वाला केस ऑलवेज आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करा जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बाय डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन सब्जेक्ट के जगह पर ये वाला केस, वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब के बाद में ये वाला केस। तो एक तो वर्ब के सीधे सीधे बाद में आया, दिख गया आसानी से, लेकिन कई बार हम प्रेपोजिशंस के बाद में लगाते हैं, तो उसमें भी आपको यही केस का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, dish was for me made by her। ठीक है, तो यहाँ पर मी आया, यहाँ पर हर आया, बाय प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद में यहाँ पर आपको शी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको हर्ज नहीं लिखना है, हर आएगा। ओके, जो कि ये वाला हर है। देन यहाँ पर देखो, was फॉर प्रेपोजिशन है, मी। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू एक प्रेपोजिशन है, टू हिम, हैप्पी एनिवर्सरी टू देम। तो हम यहाँ पर जितने एक्यूसेटिव हैं, कभी भी प्रेपोजिशंस के बाद में कभी कंफ्यूजन हो रहा, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट बी इन डिलेमा, सीधे एक्यूसेटिव केस लगेगा, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स व्हाट happens over here। एक केस होता है देन का, वो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। पहले आप अच्छे से ये वाले सभी फॉर्म्स को एब्सॉर्ब कर लो, माइंड में अच्छे से समझ लो, यूजेज उनका आप ऑब्जर्व करो न्यूज़पेपर में, जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है, एंड देन स्लोली वी विल मूव ऑन टू अदर टाइप्स एज वेल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वंस अगेन लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आई डू हैव अ ब्लॉग चैनल ऑल्सो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड आई होप कि वो चैनल भी आप लोग को जरूर पसंद आए।